ये 29 श्लोक है, इसमें भगवान का चरण आश्रय, भगवान को नहीं, भगवान का ये रूप गुण लीला नहीं, सिर्फ भगवान के चरण का आश्रय। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है। चार कुमारों ने पृथु महाराज को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दे रहे, अलग 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 तरीके से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार ही सर्वश्रेष्ठ है करके बताया। अभी इस श्लोक में भगवान के चरण के अंगूठे इधर बता रहे हैं ना, कितना सुंदर बता रहे हैं। भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान के चरण के अंगूठे के नख का जरा भी दर्शन, शरण ग्रहण की। इस आत्म साक्षात्कार का विधि इधर रूप गोस्वामी हम लोग को बताते हैं ना। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना चाहिए? साधना भक्ति। साधना भक्ति, साधना भक्ति करते करते हम लोग गुरु के शरण में जाते, गुरु के शरण में जाके गुरु आश्रय लेते, गुरु हमें शिक्षा देते, सुबह उठने का, जप करने का, भगवान का पूजा करने का, भागवतम भगवत, ये जो साधना साधना भक्ति करते 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 हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाव भक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं, अभी प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे हैं, कृष्ण चेतना, हमारा चेतना कैसा होना चाहिए? कृष्ण चेतना रहना चाहिए। हाँ? ये हमारे इंद्रिया इतना बलवती है, सेकंड चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, अगर पांचों इंद्रियों में से चार इंद्रियों को मैं हम लोग वश में कर लिया, मगर एक इंद्रियों को छूट दिया, तो वो इंद्रिया क्या करता है? हम लोग को बड़े तूफान से भरा हुआ समुद्र में लेके जाके फेंक देता है। इसे इंद्रिया इतना बलवान, एक कर्मी योगी ज्ञानी और सतत सतत बहुत कोशिश कर रहे हैं इस इंद्रियों को वश में करने के लिए, वश में करने के लिए, पर ये आसान नहीं है। इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। अर्जुन जैसा योद्धा भक्त भगवान का प्रिय भगवान से प्रार्थना करे, भगवान नहीं नहीं, मैं इस इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है, ताकि हवा को मैं वश कर सकता है, मगर मन और इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। पर इधर भगवान हमें सिखा रहे, हाँ कठिन है, पर उसको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, एक्टिविटी करने का, रोज 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 का हम लोग का नित्य नियम होना चाहिए। अभी हम लोग दीक्षा लेने के पहले भी और दीक्षा लेने के बाद भी हम लोग का रूटीन है, सुबह उठना, चैंटिंग करना, पूजा करना, भागवतम गीता श्रवण करना, ऐसा। फिर इस श्लोक द्वारा हम लोग क्या जान सकते हैं? अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ना है, तो भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान का चरण का ग्रहण कैसे आश्रय करेंगे हम लोग? सेवा करने से, भगवान का सेवा करने से, सेवा करने मात्र से हम लोग को भगवान का भक्ति प्राप्त होता है। ऐसे हम लोग थर्ड कैंटो भागवतम में विदुर और मैत्रेय का जो संवाद है, फिफ्थ चैप्टर में आता है, उसमें मैत्रेय जी बता रहे विदुर को, भगवान का चरण यानी तीर्थ पाद है, तीर्थ, भगवान सभी तीर्थों का आश्रय स्थान है भगवान का चरण। अब सभी सभी ऋषि मुनि साधु संत सब 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 का ध्यान भगवान के चरण में ही रहते, भगवान का चरण में ही। भगवान का चरण यानी ऐसा छत्र है, सभी कष्ट तापों को मिटाने वाले, सभी दुखों को मिटाने वाला है। अलग 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 तरीके से भगवान के चरण के बारे में थर्ड कैंटो में वर्णन किया। भवतापम नो दृढ़ त्रिपदे पाद पंकज माधवाचार्य एक भजन लिखा है उनका, 12 द्वादश
भजन है, बाला भजन, ठीक है। देवकी नंदन नंद कुमार, देवकी नंदन नंद कुमार, वृंदावनाचल गोकुल चंद्र, कंद पलाशन सुंदर रूपा, मंदर धारी गोविंद। ये कंद पलाश जो है, इतना सुंदर है, फूल है वो, उसके इधर भगवान के साथ उनको कंपेयर किया है। कंद पलाशन की तरफ कुंती महारानी प्रार्थना करती है ना, ऐसे ही प्रार्थना करती है, नमो पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। गोपियां हमेशा भगवान का चरणारविंद का ही स्तुति करते रहे। सब कुछ भक्त लोगों का हम लोग भजन गुणगान, हम लोग भगवान के गुणगान में देखते। भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद, अभय देने वाले भगवान का चरणारविंद का भजन की। इधर हम लोग देखते हैं कर्मी जन, कर्मी जन इतना सारे काम कर्म कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, हवन कर रहे, और इतने सारे करके वो लोगों का क्या रहता है, उनको क्या प्राप्त करना है, स्वर्ग क्या प्राप्त करना है। इधर बताया वो स्वर्ग प्राप्त करना भी क्या है, वो उनके अंदर कामना है ना, ये भी, ये लोग भी भगवान के चरण तक नहीं पहुंच पाते। कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये लोग भी भगवान तक पहुंच नहीं पाते। एक इनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ऐसे दृष्टांत देते इस स्टोरी के रूप में। एक आदमी जंगल में जाके तपस्या करना चाहिए, सभी लोग जाते हैं ना जंगल में जाके तपस्या करते हैं, तो उसको भी लगता है मुझे भी जाके तपस्या करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कुछ हथियार रखो, कुछ ये रखो, शेर सब रहता है जंगल में, ऐसा मत जाओ। सभी शिकारी लोग भी सब बंदूक ये सब लेके जाते हैं, आप भी कुछ लेके जाओ, जंगल जाते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लेके जाना। अरे जंगल में क्या लकड़ी का कमी है, झाड़ का एक टहनी तोड़ेगा और शेर आएगा तो मैं उसको मार डालेगा। ऐसे ही वो बोलते हैं, मगर लोग कितने बोलने पर भी वो नहीं सुनता, वो जाता जाता है। तो उधर बैठते बैठते ही शेर आ जाता है। वो जंगल का सूखा लकड़ी तोड़ने के लिए हाथ ऊपर करने तक वो शेर उसको खा डालता। ऐसे हमारा इंद्रिया इस शेर के समान बहुत बहुत बलवान रहते। इसको थोड़ा भी हम लोग छूट दे, हम लोग भक्ति में है, एक्टिविटी कर रहे हैं, नया प्रयास कर रहे हैं, मगर पूरा शरणागत नहीं हुए। शरणागत भक्तों का कथा हम लोग सुनते हैं ना, जैसे नरसिंह मेहता रास रास मंडल में ये दिया पकड़ के खड़े रहते हैं ना, ऐसे प्रकाश देने के लिए, पर वो पूरा जल के उसका हाथ भी जल रहा था, मगर उसको होश ही नहीं रहता है। वो इतने आनंद में मग्न हुआ रहता है, भगवान का जो लीला गुण रूप उसमें आनंद मग्न रहते, उनको होश भी नहीं रहता है क्या कर रहे हैं हम करके। बाद में भगवान देखते अरे क्या कर रहे हो करके उसको रोक देंगे। हाँ, भगवान के चरण में लगे हुए भक्तों का मन ऐसा रहना चाहिए। इधर प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे, ऐसे समुद्र में अलग 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 नदी से नदी आके उसमें समुद्र में मिल जाते। समुद्र ऐसे ही कभी भी अपना लेवल छोड़ता नहीं, हमेशा वही लेवल में। मगर जब ज्वार भाट आता है ना, पूर्णिमा में ऐसा ज्वार भाट आता है, तो समुद्र भी उफल के आता है, समुद्र भी ऊपर आता है। तो जो नदी का जो पानी जो रहता है, उसमें जाने वाला पानी, वो पानी वापस उस नदी में जाकर नदी में भी पूरा जाता है। इधर प्रभुपाद जी की उदाहरण से हम लोग को सिखा रहे हैं, जो भगवान का जो भक्त रहता है उसके अंदर हमेशा उत्साह होना चाहिए। कैसे कि जो समुद्र में कैसे ज्वार भाटा आने के बाद नदी में भी पानी भर गया और नदी भी उबल रहे से, सभी शुद्ध भक्तों का मन भी ऐसे भगवान की भक्ति में उफल के आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग ये भक्ति का जो नियम वो भी बता।
और रूप गोस्वामी तो उपदेशामृत में हम लोग को बताए, ये जो रुकावट यानी पांच इंद्रिया, हमारा पांचों पांच इंद्रिया कितना बलवती है उसको कंट्रोल करने के लिए उपदेशामृत में फर्स्ट श्लोक आता है ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषेत धीरा सर्वमपि मां प्रतिम से शिष्य। ये जो भक्ति का भाव हर एक के अंदर रहता है, उसके लिए अलग हम लोग कोशिश करने का जरूरत नहीं, तपस्या करके प्राप्त करने का, योग करके उसका जरूरत, हर एक के अंदर भक्ति भाव रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा वो चलने के लिए खड़ा रहता है गिरता है, खड़ा रहता है गिरता है, मगर उसके अंदर वो गुण है, उसके अंदर चलने का वो शक्ति है, इसके लिए वो कोशिश करता है। फिर इसी तरह हमारे अंदर भी भक्ति भाव का ये बीज है ही हमारे अंदर, मगर हम लोग कोशिश कोशिश प्रयास करते 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 एक दिन हम लोग उस लेवल से पहुंच जाते। रूप गोस्वामी बता रहे, जब हम लोग साधना भक्ति करते, साधना करते 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 हम लोग भाव भक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। भक्ति को अलग साधन से हम लोग प्राप्त नहीं करते, भक्ति को भक्ति से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति भगवान के भक्ति करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इनका चैतन्य महाप्रभु का मध्य लीला में एक आता है पता, चैतन्य महाप्रभु पहली बार वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे करके सब जगह मालूम पड़ता है, समाचार सब जगह को मालूम, उधर एक नरसिंह आचार्य करके रहते, तो उनको भी मालूम पड़ता है चैतन्य महाप्रभु अभी वृंदावन जा रहे, तभी वो इतना खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, अभी क्या करे, कैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु को खुश करें, कैसा, वो मन में ही प्लान बनाते हैं, मन में प्लान बनाता है कैसे, चैतन्य महाप्रभु राम केली से निकल के आने वाले हैं, वो रास्ता इतना बड़ा रास्ता, वो मन से बने इतना बड़ा रास्ता बनाता है, फिर उससे हीरे मोती जेवरात से सजाता है, और दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर झीलें बनाते हैं, और उस झीले के अंदर सुंदर सुंदर फूल है, पक्षियां चहचहा रहे हैं, उधर से शीतल हवा निकल रहा है, और उसमें सुगंध, कमल का सुगंध भरा, ऐसे सुंदर भाव से वो अपना मन में चैतन्य महाप्रभु को आगमन करने का उनको ये खुशी से ये सब मन में ही बनाते हैं, मन में ही करता है, और इतना तक करता है वो, दोनों साइड से रास्ता में सब हीरे मोती जवाहरात लगा हुआ है, और वृक्ष से सब सुंदर सुंदर फूलों का, बकुल का वृक्ष, अलग अलग वृक्ष है, और सुंदर सुंदर पपिया सब पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसे सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु का आगमन के लिए उन्होंने तैयारी करता है, फिर कन्हई नाट्यशाला तक वो तैयारी करता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, भक्तों के अंदर इतना उत्साह होना चाहिए भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान को किसी का कमी नहीं है, भगवान को किसी का कमी नहीं है, मगर भगवान भावग्राही जना, भगवान बोलते ना, ये भगवत गीता का एक श्लोक दे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषित तत् अहम भक्त्या उपरत अश्नामि प्रेता, प्रेम से, प्रेम से अगर जग थोड़ा भी फल फूल जल कोई अर्पित करता है, मैं उस वक्त स्वीकार करता हूँ। दुर्योधन ने क्या किया, जब संधि भगवान कृष्ण को संधि दूत बना के भेजे थे, तभी दुर्योधन ने बहुत बहुत 56 भोग बना के रखा, उन्होंने कृष्ण को खिलाने के लिए बुलाया, हमारे घर में हम प्रसाद ले लो, और भगवान ने उनके घर में प्रसाद स्वीकार लिया। कहाँ गया, विदुर के घर में गया, विदुर के घर में गया, तो विदुरानी भगवान को देखते इतने पागल होके नाचने लगी खुशी से, और भगवान पूछ रहे उसको, मुझे बैठने नहीं कहोगे, तो तुरंत तुरंत आसन बिछा के आप बैठो बैठो,
फिर हमें पानी नहीं देंगे, भगवान ही पूछ रहे हैं उसको, तो तुरंत पानी लग दे, कुछ खिलाएंगे नहीं, तुरंत उधर का देखे केला, केला रखा हुआ था, केला देखते और भाव विभोर होके क्या करते हैं, केले को बाहर फेंकती है और छिलका भगवान को खिलाते हैं। भगवान हंसते हंसते वो छिलके खा रहे, इतने में विदुर आता है और वो बीवी को डांटता, क्या कर रही हो तुम, भगवान को छिलका खिला रहे। ये जो भगवत गीता जो हम हमें एक ज्ञान सिखा रहे, पहला कृष्ण कथा भगवत गीता है। जो भगवत गीता को ध्यान से, भगवत गीता और भागवतम को जो ध्यान से पढ़ेगा वो ही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो भगवत गीता में हम लोग को सब कुछ सिखाया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, कैसे जीना है, कैसे भक्ति करना है, कर्म कैसा करना है, सब के बारे में भगवत गीता में बताया गया। मगर हम लोग को एटीट्यूड हमारा कैसे बिहेव रहना है। अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, नहीं करे, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, उठ रहे, चैंटिंग कर रहे हैं, पूजा, और सब क्या है, मैकेनिक, उसमें भाव नहीं है। अरे 16 माला करना है, चल 16 माला, हाँ टांग देंगे, फिर ये कर रहा है, मगर हमारे अंदर वो भाव नहीं है। हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं भगवान को खुश करे। चैंटिंग कर रहे हैं तो सोचना चाहिए नहीं, हम लोग भगवान की खुशी के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, तो भगवान आनंद देने के लिए। भगवान बोल रहे हैं ना, अगर कोई सो के मेरा नाम लेता है तो मैं बैठ जाता हूँ, जो बैठ के मेरा नाम लेता है मैं खड़े हो जाता हूँ, जो मेरा खड़े होके मेरा नाम लेता है मैं जाके आलिंगन करता हूँ। भगवान, हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान का अंश है, हम भगवान के बच्चे हैं। वो हमारे पिता हमसे कुछ नहीं लगा, मगर हम सबको भगवत धाम लेके जाने चाहते। और देखते हैं जो भी मेरे नाम ले रहे हैं उनको बहुत, वो सब कुछ उनको देते हैं। इसमें मराठी में हम लोग भजन देखते हैं ना, इनका तुकाराम महाराज और ज्ञानदेव, गोरा कुंभार, ये लोग डिग्री होल्डर नहीं थे, वो लोग तपस्वी नहीं थे, कर्मी भक्त ही थे लोग, अपना भौतिक कर्म करते 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 उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ी। इधर बता रहे हैं हम लोग को मन में इच्छा आता है, वो इच्छा कैसे रहता है, समुद्र के तरंगों जैसे, इधर बता रहे हैं समुद्र में कैसे तरंग है, हमारे अंदर भी इच्छा है, भक्ति की इच्छा आती रहती है। जब तक हमारा एक शरीर है तब तक इच्छा रहेगा, और ये इच्छा ही हमारा दुख का कारण, गौतम बुद्ध बता रहे हैं ना, इच्छा जो रहता है, इच्छा ही दुख का कारण होता है। इधर हम लोग जो साधु संतों के संग से हम लोग थोड़ा ये सीखे, भले ही इच्छा आएगा, सब जीवन के अंदर इच्छा रहता है, मगर वो उस इच्छा को क्या करना चाहिए, भगवान की इच्छा में मोड़ना चाहिए। एक कर्मी, ज्ञानी, योगी, वो लोग अपना इच्छा को वो लोग भोगने के भोगने के मार्ग से वो दिखाते हैं। लोग कर्मी अलग 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 पूजा पाठ यज्ञ करके वो दिखाएगा, जय स्वर्ग प्राप्त करना, योग योग सिद्धि करके, योग सिद्धि करके दिखाते हैं ना। प्रभुपाद जी एक योगी के कथा बता रहे ना, एक योगी आया था कलकत्ता में, फिर वो सबको बुलाया, मैंने एक सिद्धि प्राप्त किया, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, सब लोग आके इकट्ठा हुए, क्या सिद्धि दिखाओगे, और वो नदी के ऊपर, नदी के पानी में चल के जा रहा था, नदी के पानी के ऊपर से चल के जा रहा था, तब उधर एक बुजुर्ग थे, उसने बोला, अरे ये 25 पैसा देगा तो वो जो बोटमैन है ना, वो आराम से उधर से उधर पार करता है। आपने इतने वर्षों तक ये 25 पैसे का ही आपने ये किया क्या, अपना आयु सब गवाया, ये 25 पैसे कमाने के लिए आयु आपका व्यर्थ गमाया करके बोला है। योगी, साधु, ज्ञानी, सिद्धि, वो सब जो कर रहे उसमें वासना रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भाव रहते हैं। मगर जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के मन में कुछ नहीं दे, भगवान के अलावा कुछ नहीं देखते। जब भी प्रभुपा जी जलदूत में बैठ के जाते हैं, तभी वो उनके लगता है, अरे अनजाने जगह में मैं कैसे जाऊं,
क्या करूं, उधर कोई नहीं है। फिर उनको भगवान का दर्शन होता है, 2 बार अटैक आने पर भी भगवान उनका दर्शन करके दर्शन देते और बताते अब डरो मत, मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ करके। फिर तभी जलदूत के ऊपर भगवान के बारे में वो एक भजन लिखते, मार्केन करके है वो भजन, उसमें है कृष्ण कुछ ना कुछ आपका इच्छा होएगा, आपकी इच्छा के होगा, इसके लिए आप मुझे उधर भेज रहे हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ इरादा है। और मेरे गुरु महाराज यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो महाराज तो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय थे, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरे विश्व भर में फैलाना चाहते थे। सग नगर आदि ग्राम सर्वत्र होए मेरा नाम, चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस इच्छा को पूरा करने का बहुत प्रयास किया है। वो अत्यंत प्रिय चैतन्य महाप्रभु की प्रिय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। और उनका में उनका एक ही वचन पाश्चात्य देश में जाके भगवान का नाम का प्रचार करो, उनका एक ही आज्ञा को मैंने पूरा करने के लिए अभी जल्द जा रहा हूँ, उधर कोई नहीं है, आप ही मेरा सहारा करके वो प्रभुपाद जी उसमें प्रार्थना करते हैं। और उधर जाके हम लोग देखते हैं ना, प्रभुपाद लीलामृत जो पढ़े हैं, उसको प्रभुपाद जी का जीवन का मालूम पड़ेगा, किस तरह उन्होंने पाश्चात्य देश में म्लेच्छों को सब पापी तापी का उद्धार करे, पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, नगर आदि ग्राम सर्वत्र विश्व भर में, सर्वत्र पानी के अंदर समुद्र के अंदर भी सब जगह मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए। इसी तरह प्रभुपाद जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरा किया, और हम लोगों को भी वो उनके मार्ग पे हम लोग को चलना है। ये बद्ध जीव आप देख रहे हैं, कलयुग के प्रभाव से कितने जीव तड़प रहे हैं। हाँ? भगवान का, भगवान को नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं भगवान का नाम लेना चाहिए मालूम, नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम, नहीं ऐसे मनुष्य जीवन ऐसे गुजारे। तब ये हम लोग देख रहे हैं ना, आहार निद्रा भयमैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम्, धर्मो विशेषो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान। हम लोग पशु के समान ही है। वो कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, वो लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग भी रक्षा करते हैं, वो भी रक्षा करते हैं, मगर क्या अंतर है पशु में और हमारे अंतर में? क्या है? धर्म। ये धर्म, धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान को कुछ करना ही हमारा धर्म। हम लोग भगवत गीता भागवतम जैसे पढ़ने में हमारा रुचि उत्पन्न हुई, तो भगवान की भक्ति में भी हमें रुचि उत्पन्न हुई। अभी हम लोग कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल, कैसे कर रहे हैं, मैकेनिक कर रहे हैं, पर जब भी हम लोग को सचमुच उसमें रुचि उत्पन्न होएगा, तो हमें हम लोग और भी प्रेम से, हम लोग को अभी वैल्यू नहीं रहता, हम लोग का हाँ करना है, उन्होंने बोला वो सेवा करना है, फेंकना है फेंकना है, खाना है खाना है, ऐसा है, वो लोग बोला है वैसे कर, मगर उसके अंदर का जो हम लोग जो भाव है वो नहीं जाता। जब हम लोग भगवान का भक्ति में जो भाव उत्पन्न होएगा, हमारे अंदर जो भाव भक्ति उत्पन्न होएगा, तो हमारा जीवन का लक्ष्य जो है वो पूरा। अब भगवान का चरण से हम लोग देखते हैं ना, भगवान का चरण से बलि महाराज का उद्धार हुआ। भगवान अपने चरण को बलि महाराज के सर पे रखे, पत्थर रूपी अहल्या को भगवान श्री राम ने उसका उद्धार किया। गया में देखते हैं भगवान का विष्णु का पाद है, भगवान वो गया राक्षस वो उधर उद्धार के लिए उधर रखा विष्णु पाद। भगवान विष्णु के पाद के अंगूठे का भी दर्शन करने से जीवन मुक्त हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के अलग 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 लीला है, हम लोग देख सकते हैं किस तरह भक्त लोग, हरिदास ठाकुर का जीवन ले लो, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र पढ़िए, उनके पास क्या कमी थी? भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा को पालन करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर। जब भी हम लोग मालूम पड़ा हम लोग को
हमारे गुरु महाराज से हम लोग दीक्षा लिए। हाँ? दीक्षा का साथ हम लोग को जो नियम दिया है, अगर हम लोग इस भक्ति में हमारा टेस्ट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा ये जो कर रहे हैं, जो रोज का रोज रूटीन कर रहे हैं, वो शुष्क हो, नीरस होएगा, उसमें रस नहीं है। करना है करना है, बोले सोचते सोलह मला कभी होता, सोलह सोलह मला का अपन होता, मतलब रख देते यानी बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, सब बैठते हैं, मगर कथा में हमारा ध्यान किधर रहता है, किधर दूसरे जगह रहता है। और जो पढ़ते हैं, पढ़ने में हाँ पढ़ना है, मगर उसमें हम लोग ध्यान नहीं रहता है। ये जो है हमारा गतिविधि है, इसमें रुचि नहीं। जब हमें टेस्ट मालूम पड़ेगा, रूप गोस्वामी बोलते हैं, जब हम लोग को भगवान का भक्ति का रुचि हम लोग को मालूम पड़ेगा, तभी हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं एक क्षण के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन अमान्येन कीर्तनीय सदा। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन घास की तिन से भी मुलायम। भले ही हमारे ऊपर कोई कुचलने दो, थूकने दो, मगर मुलायम ही घास हमेशा चरण को मुलायम दो, उसके जैसे सहिष्णु मुलायम रहने चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जैसा सहिष्णु, फल भरा हुआ रहता है, वो वृक्ष तो खुद खाता नहीं, दूसरों को फल देता है। हाँ? और ये पत्थर मारते हैं उसके ऊपर, होता एक पत्थर मारने से चार फल नीचे गिरता है। हाँ? दूसरों के लिए जीवन आज अपना सब जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया है वृक्ष। हाँ? प्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमान मान देना, अमान देना, नहीं मान देगा तो नहीं चलेगा, उनको मान देना। कीर्तनीय सदा सदा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु लास्ट श्लोक है शिक्षा शतम, आश्लिष्य व पादरता विनष्टुना मद्दर्शनात् मर्महतां करोतु, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत् प्राणनाथस्तु सयेने। भले ही आप हमें ठुकरा दो या प्यार करो, आप हमें जो भी कर सकते हो, आप भगवान हो, आप परमेश्वर हो, आप जो भी कुछ कर सकते हो, आप हमारे पिता हो, आप कुछ भी कर सकते हो, हमारा हम लोग का एक ही है। हाँ? आपके अलावा हम लोग दूसरे किसी के शरण में नहीं। आश्लिष्टवा पादरता विनष्टुमा मद्दर्शनात् मर्मत, आप दर्शन दिए बिना हम लोग को बहुत घात करो चलेगा। मद्दर्शनात् मर्मता करो यथा तथा वा विदधा तुलम, बट आप कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आप पिता हो, हमारे पिता हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यथा तथा वा विदधा तुलम पटो मत प्राणनाथ सुसह्योन, आप ही मेरे प्राणनाथ है, आपके अलावा और दूसरा कोई मेरा नहीं है। ऐसे जब भक्तों के अंदर ये भाव आएगा कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, आत्म साक्षात मनुष्य जीवन दुर्लभ, मनुष्य जीवन मिला है। भौतिक इच्छा है तो चालू ही रहेगा, भौतिक इच्छा तो रहेगा, तो भौतिक इच्छा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लहरें समुद्र में कैसे लहरें आते हैं, वैसे ही भौतिक इच्छाएं आते रहे। और जब हम लोग इस लहरों को क्या करना चाहिए, हम लोग भगवान की सेवा में, तो भगवान की सेवा में हम लोग टर्न करें, तो ऑटोमेटिकली ये जो भौतिक इच्छा भी क्या हो जाएगा, भगवान की खुशी के लिए, खुशी के लिए वो हो जाएगा। जब भी लोग यात्रा करने जाते हैं, यात्रा करने में जाते, यात्रा करना यानी क्या है, उधर भी तीर्थ स्थान में जाके, तीर्थ स्थान जो है वो भगवान का चरण ही है ना उधर। सब जगह भगवान घूमे हैं, सब जगह भगवान ने रमन रेती में खेले हैं, सब जगह वृंदावन में भगवान सब जगह घूमे। उधर का एक एक कण, अणु अणु रेणु, कण बोलते हैं, कण कण भगवान का स्पर्श किया हुआ। इसके लिए हमारे अंदर भी वो भाव होना चाहिए, इधर सब जगह भगवान का वास है, सब जगह भगवान घूमे हैं, सब जगह भगवान का लीला हुआ है। इसलिए हमारा भाव ऐसा होना चाहिए यात्रा में जाते वक्त, और हम लोग संपूर्ण शरणागत भाव से हम लोग यात्रा में जाना चाहिए। हाँ? उधर का हम लोग को दिखेगा, वो लोग कोई बंदर, सुअर, सब जो जीव रहता है, मगर वो जो जीव भी देवी देवता नहीं है, वो लोग देवी देवता उधर रहना इच्छा करते हैं।
वो लोग भी प्रार्थना करते हैं हम लोग को मनुष्य जीवन मिले, ताकि मनुष्य जीवन में हम लोग भगवान का भक्ति करके भगवान धाम जा सकते हैं। और देवी देवता वो लोग को क्या है, वो लोग भोग भोगने का ही उनका भोग करना रहता है, इसके लिए वो भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग प्रार्थना करते हैं हमें मनुष्य जीवन मिले, मनुष्य जीवन में हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को, उसका हम लोग को पूरा पूरा लाभ उठाने, अभी भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद का आश्रय मिला है हम लोग को, चैतन्य महाप्रभु का वही कीर्तन मिला है, इससे हमें और क्या चाहिए हम लोग। और हमेशा सदा हम लोग को उत्साहित रहना चाहिए भगवान के भक्ति करने में, भगवान का सेवा करने में, और भगवान का भक्ति का प्रचार करने में। ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये बताए हैं। लास्ट भगवान के चरण कमलों की सेवा की ओर उन्मुख हुए, तब वे नित्य भगवान की सेवा करने की नवीन नवीन इच्छाएं उठती रहती है। इसके फलस्वरूप इसी जीवन की अचल इच्छा तुच्छ हो जाती है। यमुनाचार्य का उदाहरण दिया ना, यमुनाचार्य बड़े आचार्य, वो भगवान की सेवा में ऐसे लग गए, यानी वो भौतिक इच्छा आएगा तो उनको मन में लगता है छी छी थूक करके थूकते थे। भगवान की सेवा करते करते भगवान का जो प्रेम प्राप्त करते हैं, जो भगवान का प्रेम करते हैं, वो लोग को भौतिक सुख जो है इंद्रिय तृप्ति लगे के तुच्छ लगता है। हाँ? इंद्रिय तृप्ति के जो ये रहते हैं ना, मैंने आपको भी पहले भी एक मैंने स्टोरी बताई थी, रंगनाथ का स्टोरी। वो रंगनाथ के मंदिर के सामने एक वेश्या रहती थी, वेश्या रहती थी, फिर वो उधर एक बहुत बड़ा अमीर वेश्या के घर में वेश्या का साथ मिलने आता था। फिर वो वेश्या हमेशा रंगनाथ का दर्शन मंदिर की ओर देखती थी, आज रंगनाथ को क्या ड्रेस किया, आज रंगनाथ को कैसे अलंकार किया, क्या कर। फिर ये वही जो व्यापारी वो वेश्या का रूप सुंदर रूप में मग्न था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसको मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने का था, तो वेश्या मंदिर वो जा रहे हैं, तो ये व्यापारी क्या कर रहा है, वो जो अमीर आदमी उसको सर के ऊपर छाता पकड़ा और उसको देखते 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 जा रहे, तो भगवान का सामने चेहरे करके जा रहे, उल्टा वेश्या को देखते देखते आदमी जा रहा। फिर वो जाके रंगनाथ मंदिर में बैठा, वो रंगनाथ को देखने का छोड़ के उसको ही देखते रहना। तो रंगनाथ के पुजारी जो है अड़वार, वो लोग सोचते हैं, अरे ये इसके रूप में ये आदमी इतना मोहित हुआ है, और भगवान का सुंदर रूप देखे तो उसको क्या होएगा। तो तभी तुरंत रंगनाथ से प्रार्थना करते, हे रंगनाथ, आप उसका सुंदर आपका सुंदर रूप दिखाओ। तो जब ही वो आदमी भगवान का सुंदर रूप को देखते ही वो उधर ही मोहित हो जाता है, और वो वेश्या को संग छोड़ देता है, और उधर ही मंदिर में उस सेवा के लिए रह जाता है। यानी भगवान जो भी जीव का इंद्रिय तृप्ति रहने दो, कुछ भी कामना रहने दो, किस तरह उसको पूरा पूरा हटा देते। हमारा जो 84 लाख योनि में भटक के न जाने हमारा कितना पाप का घाट हो गया। भगवान भागवत में हम लोग सुनते हैं ना, भागवतम रोज रोज सुनने से क्या होता है, सब जो पाप का ग्रंथि नष्ट हो जाए। हृदय अभद्राणी, हृदय में जो भी अभद्र है विदुर की सूरत सता। जब भी भगवान भागवतम का कथा सुनते सुनते सुनने से हमारा अंदर जो पाप का गठोड़ा है वो नष्ट हो जाता। बाकी कुछ करने से सकाम कर्म करो, ज्ञान प्राप्त करो, योगा करो, मगर कुछ करने से ये जो पाप का जो ग्रंथि है वो नष्ट नहीं होता। सिर्फ भगवान को भक्ति करने से, भगवान का चरणारविंद, सब भजन में हम लोग देखते हैं ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, माधव सेवा भक्ति जननी प्रेमलति कर मूल। भगवान का चरण रज
थोड़ा सा चरण रज मिले तो बस हमारा जीवन सार्थक। और भगवान का जब शुद्ध भक्त लोग सब वही मांगते हैं ना। प्रहलाद महाराज का शिक्षा देखिए, जीवन चरित्र, ध्रुव महाराज का देखिए, अम्बरीश महाराज का देखिए, सब जो बड़े 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 राज ऋषि हैं, उनके पास क्या कमी थी ना, बस ऐश्वर्य नहीं था, सब सुख संपत्ति, सब 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 थी। भरत महाराज का कहानी देखते हैं ना, भरत महाराज के पास सुंदर पत्नी थे, बच्चे थे, सब कुछ थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग, मल जैसे त्याग करके उन्होंने जंगल में भगवान का प्राप्ति करने के लिए गए। उसी तरह हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षा में देखते देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे शुद्ध भक्त के चरण रस से अभिषेक करना है और कुछ नहीं चाहिए। भाई बनिया नहीं हूँ व्यापार करने के लिए, मैं आपका भक्ति नहीं किया, मुझे सिर्फ भक्तों का चरण रज, उसमें मुझे अभी उसको मैंने इसमें मुझे अभिषेक करना है। ओके, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के सब हम लोग चरित्र देखने से हम लोग को मालूम पड़ता है, भगवान का चरण एकमात्र हमारा इस सागर को पार करने वाला है, और वो ये हमें सहारा नहीं है। देखते हैं ना हम लोग, एक भजन में आता है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फलज शबरी के खायो, भूल गई ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये जो प्रेम का भाव, जो शुद्ध भक्ति का भाव, जब भी हम लोग संपूर्ण अपने शरणागत होने के बाद ही हम लोग को ये प्राप्त होता है। रूप गोस्वामी ने बताया ना, वाचो वेग, अपना वाणी का वेग को कंट्रोल करना, क्रोध का वेग को कंट्रोल करना है। वाचो वेगा मन से क्रोध वेगा, जीवा वेगा, कुछ भी खाने का जो ये रहता है उसको वेग कंट्रोल करना है। जीवा उदर और उपस्थ, उदर और उपस्थ का दोनों एक ही लेवल में है, इसके लिए उसका भी हमें कंट्रोल करने से क्या होता है, हम लोग पूरा समस्त सभी को हम लोग अपना शिष्य बना सकते हैं, हम लोग गुरु बन सकते हैं। ये पांचों वेदों को हम लोग जो कंट्रोल कर सकते हैं, एक जीवन, मनुष्य जीवन हम लोग को भगवान का चरण में जाके हमारा इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हम लोग को भगवत प्राप्ति। हम लोग रोज पढ़ते हैं ना, भगवान का प्रेम का प्राप्ति। 10 अपराध नाम अपराध हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं ना, जप करते हो ध्यान से जप करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम का प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसमें तात्पर्य में दिया है, कैसे ये समुद्र में लहरें आते हैं, ऐसे हमारा इच्छा आता है, मगर उस इच्छा को हम लोग कैसे कर सकते हैं। इधर अरण, अरण का भी एक मीनिंग है, अरण है युद्ध। जब भी हम लोग अपने इन मन और इंद्रिया, जब मन और इंद्रियों को दोनों को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं। अगर हम लोग मन को कंट्रोल करें, इंद्रियों को नहीं कंट्रोल करें, तो विश्वामित्र ऋषि 60,000 बरस तपस्या करके भी उसका फॉल्ट और पानी के अंदर ये मुनि भी मछली का संग देखे उसका भी पतन हो। मन और इंद्रियों को दोनों को वश में करना है, मन और इंद्रियों को दोनों को वश करना है, तो हम लोग को क्या, भगवान का चरण में सतत सतत 24 घंटा भगवान का नाम रूप गुण लीला का हम लोग को ध्यान करना है, भगवान का भक्तों की सेवा करना है। और ऐसे भाव होना चाहिए, ये क्षण के लिए भी हमारा सेवा के बिना हम लोग नहीं रुक सकते। हमारे गुरु महाराज का हम लोग जीवन देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का जीवन, गुरु महाराज तो एक भक्त ब्रह्मचारी, उनसे बात करते हैं महाराज से, महाराज इतना सेवा है, इतना सेवा, ब्रेक ही नहीं मिलता है हम लोग को, इतना सेवा। तो गुरु महाराज बोलते सेवा मिले आप भाग्यवान जियो, सेवा करने से हम लोग को भक्ति मिलेगा, सेवा जिनको मिला है वो भाग्यवान जीव है करके हमारे गुरुवार, क्योंकि उन्होंने आचरण करके दिया, अंत समय तक उन्होंने भगवान की सेवा की।
जब प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र और शुद्ध भक्तों का जीवन चरित्र को हम लोग देखते, भगवान की सेवा में, भगवान की खुशी के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करते। जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनके पास सब कुछ रहता है, मगर अभक्त उनके पास सब कुछ रहने पर कैसा अहंकार आ जाता है उनको, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। मगर शुद्ध भक्त के पास जो भी है वो बोलते हैं ये मेरे भगवान का है, ये जो सब भगवान के लिए समर्पित है, ये मेरे घर परिवार संपत्ति सब भगवान का, भगवान के लिए समर्पित रहते, उनका जीवन पूरा भगवान को समर्पित है। अभी प्रतु महाराज का जीवन चरित्र, अम्बरीश महाराज का जीवन चरित्र से हम लोग ये सब जान सकते हैं। बहुत सुंदर रूप से प्रभुपा जी ने इस तात्पर्य में लिखा है। तो ये हमने भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए प्रेम पूर्ण इच्छा विकसित करने में इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाएं दमित हो सकती है। सिर्फ हम लोग क्या करना है, सेकंड चैप्टर में बता रहे हैं ना, परम दृष्टवा विवर्तते, अच्छा आप लोग को अच्छा टेस्ट मिल जाए, खाने का अच्छा हम लोग को टेस्ट मिल जाए, गुलाब जामुन का टेस्ट, गुलाब जामुन मिल गया है तो हम लोग कचड़े वाला का उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे परम दृष्टा निवर्तते ने हम लोग को उच्च रुचि हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग के भौतिक इंद्रिय तृप्ति का अपने आप हट जाएगा, अपने आप निष्कर्षता भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए प्रेम पूर्ण इच्छा विकसित करने में इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छा दमित हो सकती है। यही एक बताया हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम करना, और भगवान से, भगवान की इच्छा ही हमारा इच्छा, वो समझ के हम लोग जो भी कर रहे, जब कर रहे या सेवा कर रहे, किसके लिए कर रहे, भगवान के लिए, भगवान की खुशी, ये भाव होना चाहिए। हम लोग क्या अभी हमारा डेली मैकेनिक हो गया, हम लोग 16 माला, भगवान महाराज ने बोला 16 माला करना, 16 माला कभी होएगा, अब देखते रहते 16 माला कभी, हाँ 16 माला होगा, और कथा में बैठते मगर कथा में ध्यान नहीं रहता, किधर भी रहते ध्यान रहता, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग को ध्यान नहीं देते, ये मैकेनिक हो गया। इसको हम लोग को बदल के क्या करना चाहिए, भाव भक्ति, जो भी हम लोग कर रहे हैं, इतना भी हम लोग कर रहे हैं इतना भाव से, भगवान ने आप जो भी मुझे समर्पित है प्रेम से समर्पित करें, भाव से समर्पित, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सुंदर ढंग से बताया। और चारों कुमारों ने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रतु महाराज को दे, ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हम लोगों के लिए है, क्योंकि प्रतु महाराज तो भगवान का शक्तावेश अवतार ही थे। हाँ? इसके लिए पूरा चैप्टर बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को भाव भक्ति तत्व के बारे में हम लोग को सिखाता है। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय।